तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और यह वीडियो आपके सभी के लिए है, चाहे आप इसमें हो, रांची यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, चाहे आप NPU में हो यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, या फिर आप SKMU में हो, या फिर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना हो, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ये पेपर सभी के लिए सेम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले बता दूं, यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें 100 मार्क्स का, पास करने के लिए आपको इसमें 40 नंबर लाना होता है। ठीक है, और टाइमिंग 3 आवर दिया जाएगा। OMR पेपर पे होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो उसके लिए आपके मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 50 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और क्या बताएं, एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है, तो चलिए 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, डेफिनेटली यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था? ये हो गया था संथाल विद्रोह को। ठीक है, और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए यार, लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्या बताएं, जब आप फाइनेंशियली आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, गरीब होते हैं और आपके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं एक तरह से बोल सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ। ठीक है, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे ही जैसे सिचुएशन में। चलिए धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जो लौह कर्मित हैं? ठीक है, कहाँ की? तो झारखंड की। ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। विच इज द मोस्ट एंशियंट ट्राइब हु वेर आयरन वर्कर्स? ठीक है दोस्तों, वे जो हैं एक तरह से आपका क्या करते हैं, बाज़ार वगैरह में कहीं पर भी लगा करके ये इस तरह से मिट्टी खोद के और वहाँ पे आपका बर्तन वगैरह बना देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असुर जनजाति, जो कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, असुर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि और ये असुर जो जनजाति है ये आपका माल्टा भाषा बोलती है। कौन सी? माल्टा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्र नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्र नीति जो है आपका पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछ ले कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता हो बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? ठीक है, और ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है और इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ गंगा। क्या बोलते हैं? अर्थ गंगा। ठीक है, नमामि गंगे मत मान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, और एक थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक डेल्टा बनाती है, जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा है। ठीक है, अगला है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन लागू करता है दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिसको हम लोग स्किल इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्किल इंडिया के नाम से इसी को जानते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे जनरली आप भी सुने होंगे कि 3 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है और बच्चों को रोजगार मेला वगैरह में 12,000 15,000 में जॉब दिया जाता है। ठीक है, स्किल इंडिया ट्रेनिंग। इसके तहत खाना पीना रहना सब फ्री में दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम, ई मतलब जब भी आए तो सोच लीजिए इंटरनेट, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन
किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों यह है पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय। और अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था, ठीक है। और पंचायती राज कितने स्तर पे काम करती है? तो दोस्तों 3 स्तरों पे काम करती है। कौन कौन सा स्तर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला स्तर होता है ग्राम स्तर, ठीक है, गांव का, यानी कि ग्राम स्तर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर होता है आपका ब्लॉक लेवल पे, यानी कि अंचल पे, और इसको बोलते हैं पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति। और तीसरा स्तर होता है हमारा जिला लेवल पे, जिसको बोलते हैं जिला परिषद। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छा से, ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का एक हिस्सा है? ठीक है, तो देखिए यह जो है देखो अपना देश पहल का एक हिस्सा है, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर सबको जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमीशन के जो है क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या नाम था जी, उसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, कौन है राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में व्यसन मुक्त अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। और द्रौपदी मुर्मू जो है, अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति से पहले किस राज्य के राज्यपाल थी, तो दोस्तों झारखंड के राज्यपाल थी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की घोषणा की है? तो दोस्तों कर्नाटक। और इसीलिए मैक्सिमम लोगों का जो अकाउंट फ्रीज होता है वो कर्नाटक साइबर सेल के थ्रू होता है। मेरा भी एक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है कर्नाटक साइबर सेल, जिसमें मेरा अकाउंट है 13,000 रुपया, और उसमें जो है डेबिट रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दिया है कि मतलब आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते जब तक कि केस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अकाउंट फ्रीज क्या होता है? तो देखिए जब कोई अवैध लेन देन होता है आपके अकाउंट से, ठीक है, भले ही कोई अनजान आदमी आपको पैसा भेज दे, तो मेरे अकाउंट में अनजान आदमी नहीं, मेरा कोई रिलेटिव 1,000 रुपया भेजें, और जबकि वो पैसा फ्रॉड था उनका, तो मेरा भी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो अनजान आदमी से पैसा ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ठीक है, तो स्वदेश दर्शन मतलब अपने ही देश का पूरा दर्शन करना, और यह दोस्तों पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मतलब ही होता है घूमना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत NCAP किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों NCAP जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का मंत्रालय का नाम है, ठीक है। इसी मंत्रालय के द्वारा NCAP के चलाया गया, नेशनल करके कुछ होता है इसका फुल फॉर्म, मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने छात्रों से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को खरीदने के लिए बॉय बैंक योजना की घोषणा की है? ठीक है, तो राज्य का नाम बताना है। देखिए यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यार पानी आ रहा है, 1 मिनट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? ठीक है, तो देखिए इसके जो है लाभार्थी हैं स्ट्रीट वेंडर, और स्ट्रीट वेंडर मतलब होता है फुटकर विक्रेता, जो आदमी देखिएगा कि सड़क पे ठेला लगा के काम वगैरह करता है, कुछ भी पकौड़ा वगैरह जो भी है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर। और इनके लिए PM स्वनिधि योजना है। लेकिन क्या वास्तव में, बोलिए दोस्तों दिल पे हाथ रख के, क्या इन लोगों को ये इस योजना का लाभ मिल पाता है? नहीं मिलता है यार, ठीक है। इनको मालूम ही कहाँ होता है कि ये ऐसा कोई योजना है, और मालूम भी होता है ना तो बैंक वाले इतना मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, हम भी और आप भी, हम लोग ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो लेकिन क्या इस योजना का लाभ ले पाइएगा? 90% लोग नहीं ले पाएंगे, 10%
मुश्किल से ले भी पाएंगे, तो वो जो है वो कैटेगरी में नहीं है जिसको वास्तव में यह लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन काम की नहीं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय नीति जो है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। शायद मैंने इसको रिपीट कर दिया ना, नहीं, ये क्वेश्चन ही 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए ये योजना चलाई है? कौन सी योजना? तो नेत्र बीमा योजना। ठीक है, नेत्र बीमा योजना। देखिए, नेत्रता बीमा योजना जो है आपका तेलंगाना स्टेट के द्वारा चलाया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना राज्य कब बना था? 2014 में बना था। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो अमरावती है ना, अमरावती। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट, आंध्र प्रदेश का अमरावती है यार, तेलंगाना का हैदराबाद है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? ठीक है, तो नए मॉडल का नाम है अर्थगंगा। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में इसी तरह से रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है BBM के जो धनबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन भूमिपुत्र किस राज्य की पहल है? तो यह दोस्तों असम राज्य के द्वारा चलाया गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला हर घर जल, ठीक है, ये एक तरह से योजना चलाया गया था या फिर मुहिम चलाया गया था बोल सकते हैं। ठीक है, हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? ठीक है, तो यह राज्य है आपका गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। CM कौन है? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली गैस है वाटर गैस, जिसको हम लोग वाटर वेपर भी बोलते हैं, जल वाष्प। ठीक है, वाटर वेपर, जल गैस या जल वाष्प। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुपालन के साथ साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो पशुपालन के साथ साथ अगर आप खेती भी करते हैं, जैसे कि जनरली मैक्सिमम गांव घर में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि मिश्रित खेती। ठीक है, कुछ बकरियां भी रख ली हैं आप। ठीक है, और कुछ आपने धान भी उगा लिया, कुछ गेहूं भी उगा लिया, तो इसको मिश्रित खेती बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो नेशनल फ्लैग डे, जिसको हम लोग झंडा दिवस भी बोलते हैं, राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। थोड़ा सा बात कर ले झंडा के बारे में, तो हमारा जो तिरंगा झंडा है वह 3 और 2 के अनुपात में बांटा गया है। 3 लंबाई 2 चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। और कितने रंग हैं? तो हमारे तिरंगे झंडे पे 4 गो रंग हैं। ठीक है, एक जो बीच वाला होता है ना चक्र, और नीला कलर का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिक शिक्षा, ठीक है, वैश्विक नागरिक शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है? ठीक है, तो देखिए क्या समझा जा सकता है वैश्विक नागरिक शिक्षा दोस्तों, एक तरह से यह पूरे वर्ल्ड में आपको नॉलेज और जितने भी कल्चर हैं उन सब को लेकर के एकता लाती है। ठीक है, यानी कि यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने, संबंध बनाने और साझा करने का एक तरीका है। ठीक है, और जब से इंटरनेट आया है तब से यह दुनिया मानो कि एक घर बन गया है। ठीक है, और आपको इसके बारे में डिटेल में क्या ही बताएं, आप लोग खुद जानते हैं ना। दूसरे देश का आदमी आपके साथ बात कर लेता है व्हाट्सएप चैटिंग, तो मोबाइल फ़ोन, जबकि आज से 10 साल पहले ऐसा अनुमान में भी लगाया नहीं जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया बदल रहा है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट है, वैश्विक नागरिक शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है? वाई इज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रिलेवेंट टुडे? तो दोस्तों देखिए, आजकल का जो हमारा ज़माना है, यहाँ पे नई नई प्रकार की आपको सिचुएशन देखने पड़ेंगे, और इसके लिए वैश्विक नागरिक शिक्षा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि समकालीन चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिक आवश्यक है। ठीक है, और यहाँ पे और भी देखिए, यहाँ पे तो आंसर बहुत कुछ हो सकता है, ताकि हमारा दुनिया बदल रहा है तो हमें नए नए ज्ञान की ज़रूरत है, लोगों की अन्य संस्कृतियों से जानने की ज़रूरत है,
बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से आपको चुनना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्या वैश्विक नागरिक शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है? हाँ दोस्तों, जितना भी वैश्विक नागरिक शिक्षा है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, सबका एक ही मॉडल है। सभी देशों को उस मॉडल का पालन करना है। ठीक है, और यह जो है आपका यूएनओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के बारे में जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है, हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे। और जो लोग सिलेबस नहीं देखें, सिलेबस भी देख लीजिएगा, सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन है, क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है? हाँ दोस्तों, वैश्विक नागरिकता जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। ठीक है, हाँ, वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ठीक है, में इसे अपने लक्ष्यों में शामिल किया गया है। और सतत इसके जो है टोटल 17 को गोल है। कितना गोल है? 17 को लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्या वैश्विक नागरिक शिक्षा, अरे यार कुछ खाए भी नहीं है और इतना डकार, क्या वैश्विक नागरिक शिक्षा विशेष रूप से तृतीय शिक्षा से संबंधित है? तो तृतीय शिक्षा देखिए, प्राथमिक शिक्षा, द्वितीय शिक्षा और तृतीय शिक्षा 3 को होता है। ठीक है, तो यह तृतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह विशेष रूप से माध्यमिक स्तर से संबंधित है, यानी कि जो है आपका मिडिल लेवल हो जाएगा। ठीक है, तृतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है। और इसमें बहुत सारी जटिलताएँ हैं, देख लीजिए। हाँ, इसकी जटिलताओं के कारण तो आपको सही आंसर इस तरह से चुनने को आएगा, और ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा। अब ग्रेजुएशन ही दिक्कत हो गया है, 4 ईयर का। अब ग्रेजुएशन मत बोलिए, इसको बीटेक बोलिए कि 4 ग्रेजुएशन कर लिए, यानी कि आप अपना बीटेक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं मैं डेली तो नहीं, लेकिन एक दिन अल्टरनेटिव चलाऊँगा, एक दिन मैथ, एक दिन इंग्लिश, एक दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, और आप लोग सब कोई गैस पेपर खरीद लीजिएगा, जितने भी लोग नहीं खरीदे हैं, और बाद बाकी मैं बैक सपोर्ट करूँगा आपको। ठीक है, तैयारी आपको खुद करना है। और डे को, शाम को डेली एक वीडियो, और सुबह को आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कल से वीडियो मिलने लगेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल। ठीक है, थैंक यू, बाय। और हाँ, पीडीएफ जो है इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा 50 का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हम लोग का भी एग्ज़ाम कर दिया है यार, जेनरिक पेपर 1।